हेलो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था इलिस्ट्रेशन नंबर 3। एक्चुअली इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो था वो थी कैलकुलस मेथड, जो हम थियरी में पढ़ चुके थे, वही आपको रिटर्न से दी गई है। आई थिंक कैलकुलस मेथड आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ था कि एक हाई रेंज बिल्डिंग थी। हाई रेंज बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल था जिसे हम 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे। कहाँ फेंक रहे थे भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी के साथ? 20 मीटर वेलोसिटी के 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब होगा क्या? तो भाई सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को आप जब इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो ये पार्टिकल मूव होगा, मूव होगा, मूव होगा, कुछ मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। उसके बाद ये वापस कहाँ आता है? रिटर्न। वापस रिटर्न आता है। क्यों आता है? तो हम कहते हैं कि भाई हमने यहाँ से जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी धीरे 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 से रिड्यूस होती जाती है और एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसके पास कोई एनर्जी होती नहीं है। जब एनर्जी नहीं होगी तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एट दैट टाइम ये कहाँ आएगा? नीचे। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें दी है 20 मीटर। तो ये हमारा गिवन डेटा बन चुका है। हमें 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग पर से किसी एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाना है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है d, यानी कि इस बॉल को हम यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो बॉल ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा? तो मैंने नाम भी दिया हुआ है a से b तक, यानी कि हमारी फाइनल पोजीशन होगी b और हमारी हाइट है d। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि टाइम टू रीच एट ग्राउंड, मतलब कि इस बॉल को वापस ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना। सपोज मान लो कि इस बॉल को हमने ए पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाया, ऊपर गया, कहाँ तक गया? बी पोजीशन पर। तो बी पोजीशन तक पहुंचने में भी उसने कुछ टाइम लिया होगा और जब इस बॉल को यहाँ से वापस आना है, नीचे आना है, तब ये क्या करेगी? बी से मोशन करती हुई पहुंच जाएगी ग्राउंड पर, यानी ये हमारा ग्राउंड है सी पोजीशन पर। तो बी से सी में भी आने में क्या लगेगा भाई? टाइम लगेगा। तो इन शॉर्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ढूंढना है ए से बी तक जाने का टाइम प्लस बी से सी पर आने का टाइम। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की ओर। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन पहले देखते हैं ए का। अब ये क्या कहता था? मैक्सिमम हाइट। अब देखो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए हम सबसे पहले काम ये करेंगे, इसका डेटा लिख लेते हैं भाई। चलिए हमारा इनिशियल डेटा कितना था? तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी जिसको मैं नाम देता हूँ v0। v0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी एक चीज अभी अभी हमने सीखी है कि जब कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो तब तक ऊपर जाता है जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो मान लो कि ये बॉल यहां से ऊपर जा रहा है, तो जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हम यहां पे लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन, जब हमने थर्ड लेशंस की थियरीज आपको सिखाई थी तो उसमें हमने एक टॉपिक रखा हुआ है कि मोशन विथ ग्रेविटेशन। ठीक है, और मोशन विथ ग्रेविटेशन के 2 टाइप्स होते थे, अपवर्ड डायरेक्शन मोशन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन। और उसमें हमने अच्छे से सीखा है कि जब कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है बट नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और हमारी जो मोशन है वो कहाँ होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कुछ होगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -g और g की वैल्यू हमें पता है
अप्रॉक्स 9.8, कभी कभी हमें अगर क्वेश्चन में दी हो तो हम लेंगे 10, बाकी हम यहाँ कितनी ले लेंगे भाई -9.8। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन में कुछ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें क्वेश्चन में दिया हो तो हम लेंगे, ना दिया हो तो 9.8 कंसिडर करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, हमें ढूंढना क्या है, डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो अब हमारे दिमाग पर जोर लगाना है, हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई है, कौन सी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मोशन हो रही है, तो हमारे पास तीसरे चैप्टर के मोशंस के ओनली 3 इक्वेशंस है। पहला था v बराबर v0 प्लस at, दूसरा था d बराबर v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो चलिए भाई फटाफट से बताइए कि हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा कर सकते हैं भाई, यस थर्ड नंबर का। कौन सा करेंगे, थर्ड नंबर का। कैसे पता चला, सिंपल फंडा है, टाइम नहीं दिया हुआ है, और जब हमने थियरी पढ़ी थी तो अच्छे से बताया था कि भाई थर्ड वाला फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब हमें क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो तब। तो चलिए भाई हम थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। चलिए v यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 0। v0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन था -10 इंटू डी। चलिए तो भाई -20 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाता है 400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20 इंटू डी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 0 काट दिया, 2 2 कैंसल, ये आया 20। देन आंसर इज डिस्टेंस इज 20 मीटर। ठीक है भाई, चलिए हमारे पहले क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल चुका है, और ये बताता है कि ये बॉल अगर 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होता है तो ये मैक्सिमम 20 मीटर की हाइट तक ऊपर जाएगा, और उसके बाद वो कहाँ आएगा, नीचे। चलिए तो भाई पहले क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये कहता था कि टाइम टू रीच एट ग्राउंड, इस बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम नोट करते हैं कि भाई इस बॉल को A से B तक जाने में टाइम लगता है t1 सेकेंड। कितना लगता है, t1 सेकेंड एज्यूम करते हैं, और उसके बाद B से C तक आने में लगता है टाइम t2 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, दो किस्से बनेंगे, A से B तक का, B से C तक का। पहले में ढूंढेंगे t1, दूसरे में ढूंढेंगे t2, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। चलिए तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 है A टू B। चलिए A टू B में हमें क्या क्या डेटा दिया है वो पहले देख लेते हैं। हमें दी है इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 20। फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है भाई, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन भी हमें पता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -10। और अब तो हमें डिस्टेंस भी मिल चुका है भाई A से B तक का, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 20 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है टाइम, जिसको हमने एज्यूम किया है t1। क्या एज्यूम किया है भाई, t1। चलिए तो भाई ये हमारा डेटा हो गया। फिर से एक बार देखो भाई, याद रखना फिजिक्स में ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो भी गिवन डेटा दिया है उसे ले लो, साथ ही साथ ये भी देख लो कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइंड आउट करना था टाइम, तो हमने टाइम भी देख लिया है। चलिए अब हम फिर से सोचने लगते हैं, दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दो, कौन कौन सी चीज़ दी गई है। ओके, 4 पैरामीटर्स दिए हैं, 5वां ढूंढना है।
कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? टाइम ढूंढना है ना, इसका मतलब सिंपल है, तीसरा तो लगेगा ही नहीं क्योंकि तीसरे वाले में टाइम आता नहीं है। तो अब हम अप्लाई करेंगे पहला या तो दूसरा। चलिए दूसरा इक्वेशन था d बराबर v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। d दिया, v0 दिया, t फाइंड आउट करना है, 1/2 a दिया, t फाइंड आउट करना है, दूसरा काम चल जाएगा। पहला वाला फॉर्मूला था v बराबर v0 प्लस at, v दिया, v0 दिया, a दिया, t ढूंढना है। इसका मतलब यह होता है कि इस क्वेश्चंस में हम पहला या तो दूसरा दोनों फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं, बट हम साइंस वाले स्मार्ट लोग होते हैं ना। चलिए तो हम यूज करेंगे पहला वाला, v बराबर v0 प्लस at। समझ में आया क्यों पहला? यस, छोटा सा है ना, फास्ट होगा। चलिए v, इसे थोड़ा साइड में लेते हैं। चलिए v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई? 0, v0 20, a -10 और t को हमने एज्यूम किया है t1। चलिए माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 10t1 इज इक्वल टू 20, तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए भाई हमारा आधा काम हो चुका है, हमने t1 फाइंड आउट कर लिया है और t1 है 2 सेकेंड। मतलब कि अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? तो हम कहेंगे कि भाई ये बॉल A से B तक पहुंच चुका है। अब कहाँ आने वाले हैं? B से C तक। कहाँ आएंगे? B से C तक। तो चलिए भाई आ जाते हैं केस नंबर 2, B to C। यहां पे भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम B पे है, B पे वेलोसिटी कितनी थी? 0। इसका मतलब कि यहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0 है। फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है कितनी होगी। कौन सी मोशन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शंस का एक्सेलरेशन तो हमें आता है भाई। एक्सेलरेशन याद रखना है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है? यस, प्लस g होता है और g बराबर हमें दिया है 10, यानी एक्सेलरेशन हो गया 10। उससे आगे फाइंड आउट करते। चलिए भाई B से यहां तक की डिस्टेंस थी 20, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ था 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 प्लस 25। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45 मीटर। ठीक है, और ढूंढना क्या है? टाइम, जिसे हमने एज्यूम किया है t2 में ढूंढना है। बराबर भाई, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए तो हमारा गिवन डेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी है 0, एक्सेलरेशन दिया है 10, डिस्टेंस दिया है 45 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेफिनेटली सेकंड वाला। क्यों? पहला वाला क्यों नहीं लग सकता? तो उसका रीजन है कि इसमें आता है फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास नहीं है। तो हम लगा देंगे दूसरा वाला फॉर्मूला, d बराबर v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। चले डिस्टेंस कितना था? 45, v0 था 0, ये था t प्लस 1/2 a बराबर 10 इंटू टी स्क्वायर। 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। चलिए 45 ऐसे ही रहा, 1/2 इंटू 10, इसे काट दीजिए, ये आ गया 5, तो 5t स्क्वायर, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इधर 2 करना था, t2, ठीक है, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचेगा, कट जाएगा तो, और t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए तो t2 भी हमें मिल चुका है, t1 भी हमें मिल चुका है। अब हम हमारे फाइनल आंसर्स पे आ जाते हैं। टोटल टाइम टू रीच एट ग्राउंड, ठीक है ना? तो कितना था? t बराबर t1 प्लस t2, t1 था 2 सेकेंड, t2 था 3 सेकेंड, देन आंसर आया 5 सेकेंड। ठीक है भाई, चलिए ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 4।
इसे अच्छे से समझ लिया होगा आपने। इसको मैं आपको रिफ़र करना चाहूँगा कि इसको अच्छे से आप एक बार बिना देखे अच्छे से रिफ़र कर लीजिए, ये आपको इजीली रिमाइंड हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल की अगर मैं आपको एक स्पेशलिटी बताऊँ तो याद रखना कि जो एनसीईआरटी होता है वो बच्चों के दिमाग को ऑब्जर्व करने की ट्राई करते हैं। आपने अगर नोट किया हो या ना किया हो तो एक बार जरूर से कर लेना कि इस एक एग्जाम्पल में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के तीनों इक्वेशंस को यूज कर लिया है। सबसे पहले हमने तीसरा वाला किया, उसके बाद हमने पहला वाला किया और उसके बाद हमने दूसरा वाला इक्वेशंस रीड किया। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों, एग्जाम्पल्स काफ़ी इजी होते हैं, बट एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें थोड़ी सेफ्टी भी रखनी होती है। जैसे कि किसी भी एग्जाम्पल को टैकल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गिवन डेटा अलग करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है वो अलग करेंगे और फिर अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम जाएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पे। थैंक यू।